Hi guys, welcome back to another weekly important video. In this video हम बात करने वाले हैं निफ्टी का प्राइस स्ट्रक्चर और ओआई को थोड़ा पढ़ के हम प्राइस एक्शन कैसे जोड़ सकते हैं अगले हफ्ते क्या हो सकता है। उससे पहले आपको थोड़ा याद दिला दूं कि ये वाला एक ट्वीट एक फोटो मैंने आपको शेयर किया था जनवरी 4 को। ये वाला फॉल आने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि एक हिंट दे रहा है मार्केट, क्या आप पकड़ सकते हैं। इस हिंट के बारे में आपको समझा दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। राइट नाउ, पहली चीज, इस हफ्ते की कहानी क्या है। नैरेटिव जो बिल्ड होते हैं मार्केट में, मार्केट यहाँ पर 500 पॉइंट से ज्यादा एक हफ्ते में और 5 दिन लगातार लाल कलर का कैंडल बना के क्लोज हुआ है वीकली। यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं कि रशियन ऑयल पेनल्टी लग रही है इंडिया पे। तो ये अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है। कह रहे हैं कि टैरिफ, जो लोग जो देशें जो भी देश रशिया से आज से या फिर कल से जो भी आगे जाके 500% उन पे टैरिफ लगेगा, उन पे जिन जो लोग रशिया से तेल खरीद रहे, क्रूड ऑयल ये सब। तो ऑब्वियसली ये चाइना और इंडिया के बीच में इनको टारगेट करने के लिए है। तो यूएस वैसे सोच रहा है। मेजर इम्पैक्ट आया है निफ्टी के एनर्जी सेगमेंट, मेटल्स एंड कमोडिटीज। तो थोड़ा बहुत हाँ, देर इज सम अनसर्टिनिटी, कुछ संदेह है यहाँ पर। नाउ सेकेंड एक खबर ये है, मेन खबर, कि फॉरेनर्स जो एफआईआईज हैं ये इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं भारी मात्रा में। हैवी वेट इंडेक्स के हैवी वेट स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा दबाव आया है बिकॉज ऑफ अगेन ये टैरिफ की अनसर्टनिटीज, आगे जाके क्या होगा, इंडिया का इकोनॉमी कैसा होगा, ये सब सोच के। बट सच बताएं तो एक बार देख लेते हैं हमारा जो हैवी वेट है, सबसे ज़्यादा रिलायंस, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था इस हफ्ते में। इट फेल नियरली 9%, सॉरी ये 7% का फॉल है ये टोटल। अब मैं वीकली चार्ट चले जाऊंगा। आपने तो खबर सुन लिया है, आपको लग रहा है कि अरे कुछ तो बड़ा हुआ होगा, एक वीक का कैंडल देख लिया आपने, 7% फॉल आया है, लाल कलर का कैंडल। बट अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, थोड़ा बहुत पीछे जाके देखेंगे, दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉल, दिस इज अ स्ट्रक्चर कनेक्शन। ये चाहिए 2-3 हफ्ते में आ सकता था, पर एक ही हफ्ते में आ गया। इसका करेक्शन है ये, इसका हिस्सा है ये। इट इज़ नॉट अ क्रैश सिनारियो जो लोग आपको सुना रहे टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर। दिस इज नॉट अ क्रैश सिनारियो। दूसरा स्टॉक क्या है? एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक हैवी वेट है, जिसका सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। 6% का फॉल आया। अगेन ये 6% एक हफ्ते का फॉल है, ये 2-3 हफ्ते भी लगा सकता था। उसके एक बार पहले देख लीजिए, दिस इज नथिंग बट अ साइडवेज पैटर्न। ये एक साइडवेज पैटर्न में, आप चाहे पोल एंड फ्लैग बोल लीजिए, जो भी हो, इट इज मूविंग लाइक दैट। बट दिस इज नॉट अ ह्यूज इशू राइट नाउ। इसमें कोई बड़ा क्रैश सिनारियो नहीं है, पर आपको बोला जा रहा है कि बड़ा क्रैश है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक हैं, इंडिगो जैसे। इंडिगो गया 5%। अगेन आपको इंडिगो के बारे में पता है, जब रशियन डेलीगेशन आया था दिसंबर के महीने में, और इंडिगो का हादसा जो हुआ था, जो नौटंकी हुई थी, सारे एयरपोर्ट्स पे इतने सारे लोग फंसे थे, उसके हिसाब से दिस इज अ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। एक और स्टॉक स्पेसिफिक फॉल था, नियरली 9% का फॉल आया इस स्टॉक में। ये ट्रेंड है, स्टॉक ऑफ ट्रेंड। पता नहीं आप कितने लोग पकड़े हुए हैं इसको, मेरी उम्मीद से कोई नहीं, बिकॉज इसमें 9% फॉल आया। 9% सुन के सबको लगा अच्छा हाँ चलो सस्ता होगा, खरीद लेते हैं। एक बार पीछे जाके देख लीजिए, हिस्ट्री में जाके देख लीजिए हो क्या रहा है। ये 9% फॉल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक साल के अंदर, एक साल के आसपास ये गिरा है नियरली 50% फ्रॉम द टॉप। आधा हो गया ये स्टॉक का प्राइस। 8,300 से अभी 3,900 के आसपास है, 4,000 के आसपास। तो 52-53% का फॉल क्यों आया है? अगर आपको लग रहा है इतना तगड़ा स्टॉक है, पर क्यों 50% फॉल एक साल के अंदर अंदर? 2024 में एंड में दिसंबर में टॉप लगा था, 2025 तक ये 50% फॉल गिर कर चुका है। सो थिंक अबाउट इट, सोचिएगा। इन्वेस्टर लोग, आगे जाके आपको ही बताना पड़ेगा ट्रेंड में क्या होने वाला है। नाउ हम चले जाते हैं वापस अपनी निफ्टी पे। निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेट अस गो बैक टू आवर डिस्कशन। मंथली, हमारा जो जनवरी का मंथली स्ट्रेटेजी वीडियो था, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सेंसिबल का, एनालाइज का, ओपन इंटरेस्ट कैसे देखना है, ओआई चेंज कैसे देखना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और एडवांस पॉइंट समझा दूंगा इस वीडियो में। हमने निकाला था 25,487 का
सेफ्टी लेवल 26,500 ऊपर वाला 522 का सेफ्टी लेवल। ये सेफ्टी लेवल था क्या, किस चीज़ का सेफ्टी लेवल था? ये था जो लोग, जो बड़े हाथ के खिलाड़ी होते हैं, बिग प्लेयर्स, बिग बॉयज हैं, वो 31st को, तो मैं यहाँ पे इस चार्ट को मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम इन किया है, तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा अगर आपको वीडियो, बस इस वीडियो के लिए मैंने जूम इन किया। 31 दिसंबर को मैंने ओपन इंटरेस्ट लिया है 27 जैन का। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे था ऐसे ही था 31st को। 31st पहली बात हमने क्यों लिया 31 दिसंबर, बिकॉज ये है पहला ट्रेड डेट, जनवरी एक्सपायरी का पहला ट्रेड डेट ये था। ओके, तो हमको पता करना था कि जनवरी महीने अभी शुरू शुरू नहीं हो रहा है, बिग प्लेयर्स ने क्या पोजीशन बना के रखा है। तो 26,000 में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा OI बिल्डअप हुआ था 31st के दिन। अब सवाल है कि इससे हमको क्या, इस बिल्डअप से हमको क्या? तो मैंने आपको मंथली वीडियो में समझाया था कि हम ये पूरा OI इसलिए पढ़ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए, बिल्कुल नहीं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े हाथ के बिग प्लेयर्स ने उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, और उस स्ट्रैटेजी का सेफ्टी लेवल कहाँ है, वो कब तक इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तो हम वो डिकोड करना चाहते हैं। तो हमने डिकोड किया पहली बात कि वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है 26,000 पे, अगर इन्होंने इतने हैवी OI बनाया, तो ये होता है शॉर्ट स्ट्रैडल। ये हमने दिसंबर महीने में देखा था, और दिसंबर महीना आपको पता है एकदम डेड साइडवेज गया था। तो शॉर्ट स्ट्रैडल का यही काम है कि कोई ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट 2-3 बार महीने के बीच में यहाँ पर आए वापस इस लेवल पर। तो ये लेवल क्या है 26,000। तो इस स्ट्रेटेजी का हमने उस टाइम का प्राइस, ऑप्शन प्राइस निकाल के सेफ्टी लेवल, ब्रेक इवन पॉइंट्स निकाला था। ओके, दिस इज हाउ वी गॉट द लेवल। अब प्राइस एक्शन थोड़ा समझते हैं, ये हमने समझ लिया। अब हम OI में क्या देखना है हमको वो समझाता हूँ आपको। पहली बात, पुट ऑप्शन OI हम देख के आ रहे हैं, पुट ऑप्शन शॉर्ट्स। ओके, पुट OI का मतलब क्या है? पुट ऑप्शन जितने लोग ने शॉर्ट किया है, हमेशा OI बिल्डअप हम शॉर्ट के नज़र ऐसे देखा जाता है OI। ओके, तो यहाँ पर 31 दिसंबर को अगर पुट ऑप्शन शॉर्ट है, इसका मतलब क्या है? बुलिश एक्टिविटी हम देख रहे हैं। ओके, तो 31 दिसंबर को हमको क्या देखना है कि पुट ऑप्शन OI क्या था 31st को, बुल्स क्या कर रहे थे उस टाइम पर, OI कितना था, क्वेश्चन मार्क हम देखने वाले। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, वेरी गुड, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ से जब मार्केट गिरा, ओके, अब 9 तारीख है, 9th है, 9 तारीख को लास्ट ट्रेड डेट, बुल्स क्या कर रहे हैं? क्या बुल्स हट गए हैं, या फिर अभी भी पकड़े हुए हैं इस पोजीशन को? ये हमें पता करना है। ऑलराइट, दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। तो हम देखेंगे क्या अभी, ओपन इंटरेस्ट में जाके देखेंगे क्या? हम देखेंगे कि 31st का पुट ऑप्शन OI कितना था, अभी 9th जैन को पुट ऑप्शन OI कितना है। तो हमको ये अंदाज लगाना है कि क्या ये स्ट्रैटेजी जिसने भी होल्ड किया, स्ट्रैटेजी के दो पहिए होते हैं इस शॉर्ट स्ट्रैडल का, एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट है और एक पुट ऑप्शन शॉर्ट है। जो कॉल ऑप्शन शॉर्ट है तो उसको हम नहीं देख रहे फर्स्ट राइट नाउ, बिकॉज पुट ऑप्शन जो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, भय, फियर मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ता है अचानक से। दैट इज वाई पुट ऑप्शन वाई बहुत अच्छा पैरामीटर है, और हमको ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स करने वाला है कि नहीं। ओके, इतना पता करना है। तो हमको पता करना है कि जिस बड़े हाथ खिलाड़ी ने 26,000 पे शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया था, दो हिस्से लेके, उसने क्या अपना बुलिश हिस्सा उसने निकाल दिया है क्या मार्केट से, ये देखना है हमको अभी। तो हम जा रहे हैं अभी चार्ट पर, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है 31 दिसंबर का ओपन इंटरेस्ट, 31 दिन का देख रहे हैं हम, 27 जैन का मंथली एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहली बात कितना है पुट ऑप्शन OI। आप देख सकते हैं पुट OI लिखा है 58 लाख। डन, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 31 को दिसंबर, पुट OI है अपना 58 लाख। डन, अब हम क्या करने वाले हैं, हमको देखना है अभी लेटेस्ट क्या है। इतना 600 पॉइंट गिर गया मार्केट, अभी लेटेस्ट क्या है, डाल लेते हैं 9 जैन को, एक्सपायरी सही वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। डन, अब क्या है इसका OI देख लीजिए, ग्रीन कलर में लिखा है पुट OI एट 7:30 शाम को कितना हुआ 56.9 लाख। ऑल राइट, नोट कर लिया।
सो 9 तारीख को जनवरी को आफ्टर 600 पॉइंट फॉल के बाद मार्केट में एक हफ्ते में 600 पॉइंट फॉल आया है। उसके बाद बुल्स का टोटल ओ आई राइट नाउ ऑफ दिस स्ट्राइक प्राइस इज 56 लाख। अब आप बताइए कितना फर्क आया? सिर्फ 2 लाख का फर्क। कोई भाग के निकले क्या बुल्स? नहीं। अभी तक जिसने भी इस पॉइंट पर, हाँ कॉल का साइड का बहुत हैवी है, दे हैव इंक्रीज द कॉल साइड ओ आई शॉर्ट्स, बट राइट नाउ हमको ये पता करना है कि बुल्स भागे क्यों नहीं, ये वाला उन्होंने बुक क्यों नहीं किया, पुट ऑप्शन वाला। अब हम 26,000 से नियरली 400 पॉइंट नीचे आ चुके हैं, राइट। पर इन्होंने अभी 20 ये पुट ऑप्शन बुलिश वाला पोजीशन, बुलिश वाला पहिया इन्होंने बुक क्यों नहीं किया? इसका एक ही मतलब है, दे आर एक्सपेक्टिंग, उनको उम्मीद है एक बार कि वापस प्राइस 26,000 तक आएगा। ऑलराइट, अब प्राइस एक्शन पर आ जाते हैं। अब प्राइस एक्शन पर आते हैं। देखना क्या है हमको? वेरी सिंपल सवाल। हमारे अभी ओ आई डेटा हम सब पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं। यहाँ पे अभी बुल्स हटे नहीं है मार्केट से, कल परसों में हट जाएंगे तो हाँ हमको पता है कि कहाँ तक आएगा मार्केट, नीचे तक आएगा। अभी फिलहाल नहीं हटे तो हमको ये देखना है कि क्या मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब प्राइस एक्शन हम क्या फॉलो करते हैं? हम वेव थियरी फॉलो करते हैं। वेव थियरी हमारे चैनल पर ही है, आप जाके पढ़ लीजिए एक बार। वेव थियरी के हिसाब से ये वाला पैटर्न जो बन रहा है, जो हम पहले हम मंथ के स्टार्ट में ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे एक फॉल आने वाला है, फॉल फास्ट आ सकता है बिकॉज ये एक फिफ्थ वेव हो सकता है, यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर एक और पैटर्न बन सकता है, इट इज कॉल्ड एक्सपैंडेड फ्लैट। ये एक्सपैंडेड फ्लैट का पैटर्न है। तो ये कैसे दिखता है पैटर्न? ये पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ फॉल, ये ए लेग हो गया, फिर एक चौपी बी लेग, बी लेग जाके ये स्टार्ट को तोड़ देता है, फिर वापस एक्सपैंड होके नीचे आता है सी लेग करेक्शन। तो ये भी, ये लो भी तोड़ देता है। तो इसने दोनों किया है। ओके, देन इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमको फॉलो करना है ये करेक्शन पैटर्न? बिकॉज इसके बाद जो आता है वेव, बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से आता है। तो अब हमारे दिमाग में ये है, अगर ये वाला पैटर्न यहाँ बन रहा है, हमको क्या करना है, पता करना है कि ये सी लेग खत्म हुआ है कि नहीं, ये हमको पता करना है और ढूंढ निकालना है करेक्शन। अगर खत्म हुआ ये फॉल तो कहाँ तक जा सकता है, और कंफर्मेशन लेवल क्या है रिवर्सल का, ये हम पता करेंगे फ्रॉम द चार्ट। तो मैंने आपको काफ़ी बार समझाया था, हजार आई थिंक हज़ारों बार बोल चुका हूँ इस चैनल में, सारे वीडियोज़ में, कि कभी भी जब मार्केट में काफ़ी तेज़ी से एक तरफा मूव आती है, चाहे तेज़ी हो या मंदी, बीच में एक बार करेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, जब ये करेक्शन स्टार्ट होगा, वापस मैं कह रहा हूँ करेक्शन आने का वेट करना है। जब ये स्टार्ट होता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर 38 to 50% का जोन निकालना है। तो आपने क्या किया, पूरे मूव का, पूरे रैली का आप क्या कर रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालेंगे। सॉरी, ये पूरे मंदी का फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालेंगे, 38 to 50% जोन निकालेंगे। इसका नाम मैंने डाला है जोन ऑफ कंटिन्यूएशन। ओके, ZC, जोन ऑफ कंटिन्यूएशन। ये हमको क्या बताता है? पहली चीज हमको ये बताता है कि जब करेक्शन स्टार्ट हो गया, हमको क्या पता लगाना है कि क्या ये ट्रेंड खत्म हो गया कि नहीं, वो बताएगा ये जोन। तो ये जोन के अगर वापस हिट होके या फिर इसी के नीचे रहा, सिंपल है कि मार्केट अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा है, सेल ऑन राइस का सेटअप बन हमको देखना पड़ेगा। नाउ अचानक से मार्केट ने, कल कोई भी खबर आ गई, जो भी कारण है, या फिर ये करेक्शन खत्म हो गया, मार्केट ने इस जोन को तोड़ दिया, देन हमको पता चलेगा पिछले वाला मंदी का मूव खत्म हो चुका है। अब सवाल सबके मन में है, क्या हमको ये वाला पुल बैक आने तक वेट करना पड़ेगा? जो स्मार्ट है, जो सेफ है, वो करेगा। जो अभी लेटेस्ट आया है मार्केट में, कहीं किसी के यूट्यूब गुरु के वीडियो देखने के बाद, वो फॉलो नहीं करेंगे, वो देखेंगे एग्जैक्ट बॉटम कहाँ बनेगा, वो ऐसे सोचेंगे। तो एक और एडवांस ट्रिक है यहाँ पर, ये पूरा वेट करने के बजाय हम पता कर सकते हैं कि एक तरीका, हाँ सच्ची में रिवर्सल होने वाला है। वो क्या तरीका है? रिवर्सल पैटर्न ढूंढना। तो रिवर्सल पैटर्न कैसे होता है, जस्ट टेल यू, बहुत ही सिंपल है। फॉल आया, करेक्शन हुआ, करेक्शन हुआ, एंड देन एक और फॉल आना चाहिए, लास्ट फॉल जो छोटा,
एंड उसके बाद इक्वल टाइम और ऑलमोस्ट इक्वल टाइम में ये वाला वापस हाई तोड़कर मार्केट वापस चले जाए। सो दिस इज पहली कंफर्मेशन हो गई कि हाँ ये शायद रिवर्सल हो सकता है। दूसरा कंफर्मेशन हमारे पास क्या है, वो 38 से 50% वाला जोन। ऑलराइट, जो एग्रेसिव होते हैं, जो रिस्की होते हैं, वो लोग यहाँ पर ये वाला इस फॉल का 38 से 50% जोन ढूंढ निकालते हैं, ये फॉल का। तो ये रिवर्सल हो गया पैटर्न, उसके अंदर लास्ट लेग ऑफ द फॉल उसका वो लोग 38 to 50 निकालते हैं। एंड देन दे लुक फॉर यहाँ पे एक एंड पैटर्न जैसे बने, ताकि वो लोग इस पहिए पे घुस पाए वापस तेजी में। ऑलराइट, दिस इज एडवांस पैटर्न। तो आपको एक समझ में आ गया कि जोन ढूंढ के निकालना है जो सेफ है, जो सेफ करते हैं। जो एग्रेसिव है आपको लिए आपके पैटर्न ढूंढ निकालना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा ताकि पैटर्न बने। कोई जल्दी नहीं है, मार्केट गिर रहा है चाकू जैसे जब गिरता है ना, इतने तेज गिर रहा है, कोई पकड़ता नहीं नीचे से चाकू ऐसे, राइट। तो वैसे ही राइट नाउ डोंट थिंक अबाउट कैचिंग बॉटम, वेट फॉर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। इतना आपको आइडिया आ गया है। तो एक स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये एक रेशियो स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। मेरा वीकली का बेरिश पोजीशन था जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था, मेरा वीकली का बेरिश पोजीशन था। तो मैं सोच रहा था कि अचानक से कोई भी कारण से टैरिफ का न्यूज़ हट जाए, तो इंडिया पे टैरिफ हट जाए, वो वही खबर आ रही थी सो फार 9 तारीख तक, वीकेंड से पहले फ्राइडे तक। तो अगर टैरिफ हट जाता है तो ये वाला पैटर्न एक्टिवेट हो गया ना, फिर तो बुलिश खबर हो गई वो। तो ये वाला पैटर्न अगर एक्टिवेट हुआ, और मैंने जैसे कहा है कि ये यहाँ से बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जा सकता है, ये हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न है। कहाँ तक जा सकता है, गारंटी 26,500 मिनिमम है, ये 26,500 तो गारंटी बनता है, राइट। तो यहाँ पर, यहाँ इसका मैंने क्या किया, 26,000 इस नॉलेज से, इस इंसाइट से मैंने क्या किया, सिंस मेरा वीकली पोजीशन बेरिश है, वीकली पोजीशन बेरिश है, तो मैंने मंथली लेके ये वाला रेशियो स्प्रेड का स्टाइल बनाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 26,500 लेवल ये हुआ। तो अगर कल परसों जो भी है इस महीने में कभी भी अचानक से मार्केट बुलिश रफ्तार पकड़ता है एंड इट गोज टू 26,500, अचानक से अभी 26,000 25,000 से 600-700 पे खड़े हैं, सो 900-800 पॉइंट अगर अचानक से रैली आता है, देन मैं प्रॉफिट में रहूँगा। उसके बाद भी कुछ अगर 200-300 पॉइंट चले जाते हैं ऊपर, तभी भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा। और यहाँ से अगर बिल्कुल कोई रैली नहीं आती, कोई बुलिश न्यूज़ नहीं आती, कुछ नहीं होता और मार्केट साइडवेज रहता है या फिर नीचे और बढ़ जाता है नीचे की तरफ, तो मेरा यहाँ पे ग्रीन कलर देखिए एकदम जीरो पे है, रेड कलर भी नहीं है, तो दिस इज़ अ नो लॉस फॉर मी। तो बेरिश अचानक से आ गया, नो लॉस। और यहाँ पे अगर बुलिश हो गया तब भी तब पैसा बनाऊंगा। तो दिस इज बेसिकली मंथली मैंने हेज लिया है, मंथली स्ट्रैटेजी मैंने हेज लिया है। वीकली मेरा बेरिश था तो मुझे फ्राइडे को बुक करना था शाम को, पर मैंने बुक करना भूल गया। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जो भी लाइव है। तो राइट नाउ आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया है गाइज, यहाँ पे होता क्या है, प्राइस एक्शन हमने ऑप्शन डेटा निकाल के कैसे देखा है। अब लास्ट है ये वाला जो हिंट मैंने आपको दिया था, मार्केट फॉल आने से पहले, 600-700 पॉइंट का फॉल आने से पहले, कब दिया था मैंने, 4 जनवरी को सुबह, संडे के सुबह को मैंने आपको ये हिंट दिया था, आपको कहा था कि इसमें हिंट ढूंढिए। तो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस हिंट टू यू। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट गिर चुका है यहाँ पर। तो हिंट क्या था, बेसिकली यहाँ पर 15 दिन का रैली आया मार्केट में और 1,500 पॉइंट्स का रैली आया। दूसरा रैली जब आया मार्केट में, ये है अगेन 16 दिन का, सो 15-16 के आसपास। सो दिस इज 15 बार्स, दिस इज 16 बार्स, और पॉइंट्स आया 1,000 पॉइंट का रैली आया ऑलमोस्ट। अब वापस यहाँ पे 15 दिन का रैली आ रहा है, तो ये हो गया टाइम साइकिल, हर 15 दिन का एक साइकिल। तो यहाँ पर ये कितना 600 पॉइंट्स का रैली है। तो हर बार देखिए हर रैली कमज़ोर होते जा रहा है। और जैसे एग्जांपल बताएं कि कोई गाड़ी चला रहा है बहुत तेज़ी से, है ना, गाड़ी चला रहा है बहुत तेज़ी से, सिग्नल आ रहा है यहाँ पर, तो क्या करेगा, धीरे रोकेगा, पहले धीरे रोकेगा, वापस धीरे रोकेगा, तब फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना है, ये सब छोटा थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ता है मार्केट में। दिस इज एक्स्ट्रा आपके लिए कुछ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो दिस आइडिया कीप इट इन माइंड, फ्यूचर में आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ नथिंग बट ज्ञान जो वही करते थे, यही टाइम साइकिल है, प्राइस पैटर्न्स एंड टाइम के साथ जोड़ना। ऑलराइट,
आई होप यू लर्न समथिंग गाइज इन दिस वीडियो। आपने कुछ नया सीखा हो तो डेफिनेटली लीव अ लाइक एंड कमेंट। आई सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।